एक व्यक्ति कुछ करता धरता नहीं था, जो मिल जाए उसी में खुश, पड़ा पड़ा खाता था। जब कुछ करता नहीं है, कुछ धरता नहीं है, दद्दा बहू ने सोची जो निकम्मा है इको ब्याह काखों करें, इसका विवाह करेंगे तो पत्नी क्या खाएगी, फिर बच्चे क्या खाएंगे, गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे समय चलता गया। जब तक माता पिता रहे तब तक उसका चकाचक रहा, जब तक माता पिता रहे तब तक तो उसका पालन होता रहा, भोजन मिलता गया। जब माता पिता संसार से चल बसे, बेचारे को कोई पानी नहीं देता है, खाना नहीं देता है, निसहाय बना भूखा ये खड़ा, छोड़ चला घर द्वार, एक वृक्ष के नीचे लेटा, नयनों से आंसुआ धार। चार गड़ा की खाने वाला था, जब उसको एक नहीं मिल रही तो अब तू लाचार हो। जैसे लाचार हुआ, एक वृक्ष के नीचे आकर के लेट गया, अपने माता पिता को याद कर रहा है। रो रहा है। उसी समय कुछ संतों की डोली वहां से गुजर रही है। दोपहर का वक्त था। संतों ने सोचा चलो यही बट छाह देख मुनिया, यह बट छाह देख मुनिया, कछु को बिलमो योग बिताए। दोपहर का वक्त बिताने के लिए बरिया के वृक्ष के नीचे आए, और जैसे बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठते हैं, उससे कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम निकम्मा है। हमारे दद्दा बहू ने निकम्मा ना धरो, हम कछु करते ही रहते, उन्हें अपने आगे कछुआ ना पाछे या ना जमीनिया ना जा जाते या। जब तक माता पिता रहे हे मुनिराज, तब तक तो चकाचक रही आई। अब दद्दा बहू ऊपर चले गए, अभी संसार में हमारा कोई नहीं है, कोई भोजन देने वाला नहीं है। संतों को दया आ गई। संतों ने कहा चलो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, चलो हमारे साथ साधु बन जाओ। और साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए साधना की आवश्यकता है। जो साधना कर ले वही तो साधु है।
वस्त्रों के पहनने से साधु नहीं होते। आज संतों के साथ में सहज है, सरल है, कुछ करना धरना नहीं आता। संतों के आश्रम में पड़ा रहता है, संतों के भोग लगते हैं, थाली लेकर के भोजन करता है, फिर लेट जाता है, शाम को भोग लगता है, फिर खाता है। संतों के दरबार ही खतरनाक चलता। संतों के दरबार में का कमी, चकई चक्कर है। धीरे धीरे एक दिना की बात आ गई 11। क्या आ गई? 11 तिथि में वैष्णव जो संत होते हैं, उन वैष्णव संतों के दरबार में भोग नहीं बनता है, भोजन नहीं बनता है, फलाहार होता है। जैसे ही जो सो के उठो, इन्हें अपने मुंह में दतोन मतोन दई, जहां भंडारे बनते उते आन के देखो सुख चूलो तो शांत ही धरो। इन्हें विचार करो, एक महात्मा से पूछो, कहे भैया आज जे चूल्हे चकिया कहे गरम गरम नहीं कहे नरम है? संतों ने कहा आज 11 है। 11 में संतों के आश्रम में भोजन नहीं बनता है, भोग लगता है, आहार मिलता है। अरे कल लगे वही लफड़ा तुम्हारे ते भाव, अपनो नहीं चलो तो भैया, अपनो तो बिना खाए काम ही नहीं है। 4 गड़ा जो लो ना मिल जाए, जो लो कहाँ की निशा लगे। हम तो तुम्हारे आश्रम हो छोड़ के जा रहे। एक महात्मा ने जाकर के महामंडलेश्वर से कहा, महाराज एक नया नया साधु आया है, वह नया नया साधु कह रहा कि हम तो आश्रम छोड़ के जा रहे, हमारे बस को नहीं है, हम तो 4 गड़ा खावे बारे आए। संतों ने कहा आश्रम में आया होगा साधु, आश्रम में आया होगा साधु, अगर चला जाए तो आश्रम का अनादर है, अपमान है। ओ को बिना भोजन को नहीं चलत, तो अपने आश्रम में नियम है कि भोजन ना बने, परंतु भूखे को भोजन देना हमारा धर्म है। जाओ उसे पूछ लो कि तो खुराक लगा, तो उससे कहे जा खुराक ले और जाके गंगा जी के किनारे खा पी के आ जा। आओ संतों से कही कितनों लगा, उन्हें बताओ। एक प्याला आटो, भटा, टमाटर, आलू लेके आओ। संतों ने कहा सुनतो, ये संतों का भंडार है, ये संतों का भोग है, पहले भगवान को भोग दे दइए, पहले भगवान को खिला दइए, पहले राम जी को खिला दइए, बाद में खुद खाइए। बोले हाओ कैसी कहने? संतों ने कही के जो मंत्र बोल दीजिए। कौन सुन के आजा आजा रघुवीरा, भोग जे सजा दे तोरे नाम से। आजा आजा रघु आजा आजा रघुवीरा, भोग जे बना दे तोरे नाम से। आजा
पहले पहले भोग तुम्हारे पाछे भगत बिचारे। पहले पहले भोग तुम्हारे पाछे भगत बिचारे। भोगो 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 आके तुम पा जा भक्त के हो प्यारे। अब उन्हें कहूँ जिंदगी में बनाओ है नहीं के कैसो बनाओ जात खाना। संतों ने दो गंगा जी के किनारे आओ और गंगा जी के किनारे एक पत्थरा पे आटो उल्टो सीधो सनो सुनू के आगी करी। आगी करके बनाई चपाता और बना बनू के कंप्लीट भाई। और जैसे ये ने थाली लगाई सोई कोई याद आ गई। महात्मा जी कहते, साधु जी कहते कि पहले राम को खोइयो, पहले प्रभु को खोइयो, बाद में तुम खाइयो। इन्हें हाथ में लो वर्गा बिल्कुल जाई। आजा आजा रघुवीरा। हे रघुनाथ जी भोग जे सजा दे तोरे नाम। जैसे ये ने भाव से कई उतना 11 सहती सो कहूं खावे को जुगाड़ी ने तो भगवान। हाँ जैसे ही ये ते पुकारो धनुधारी रघुनाथ प्यारे संगे लखन नियारे। भगवान राम और लक्ष्मण दो ही आए। कल लगे भैया बेजा भूख लगी जल्दी दे, कल लगे तुमको आओ। भगवान कह रहे हम बेया जी को तुम अवे पुकारत थे है कहे तुम कहाँ किया। महात्मा जी कहते भोग देने तुम तो भोज नहीं कर बे आगे। भगवान कह रहे आज 11 है, कौन हमें भोजन नहीं दो। कोई नहीं पूछता है आज तू महान है, आज तुमने मुझे पूछ लिया। खिलाओ। कल लगे 2300 बनो तुम ही खा ले फिर हम का खा। जौन थाली लगी थी राम लक्ष्मण ने खाया। राम गए। अब जो ये सहज सरल व्यक्ति था जो तो बिल्कुल लाल लाल आंखें करे आओ। कल लगो जो धरो तुम्हारा डेरा हमें नहीं रहने तुम्हारे आश्रम में। महात्मा कल लगी कर कैसो रहो बच जाते। अरे कल लगे तुमने दो इतो सो और कल लगे बुला दइयो सो मैंने बुलाओ एक के संग दो दो पधारा। जितो बनो तो सब बेई खागा। महात्माओं ने कही जो बेच भाज के बातें बना रहा। हाँ कल भागने भाजा अबे जितो ले गो अगली 11 में दोनों ले जाए। जितनो अबे ले गो अगली 11 में दोनों ले जाए। और जैसे ही दूसरी 11 से आई भज्जा अब तो दोनों लेके गो। जैसो उल्टो सीधो बनाओ और जैसे ही फिर इन्हें आंखें बंद करियो के लगो आजा आजा रघुवीरा भोग जे सजाए तेरे नाम। जैसे कई
राम लक्ष्मण पावन प्यारे और संगे हनुमत वीरा। अब एक हते, अब दो आए, अब तो एक संगे तीसरो आए। राम लक्ष्मण बारे प्यारे और संगे हनुमत वीरा। हे भक्त प्यारे भोग तुम लगाए, भाव से पुकारे प्रभु द्वार। भगवान कहते अरे मुझे कोई भाव से तो पुकारे, हम तो दौड़े चले आते। भाव से तो पुकारे, वह सहज सरल व्यक्ति की वो भावना है, प्रभु गदबद देखी आए। इन्हें आंखें खोली, कल लगे अब एक, अब दो आउती, अब जो तीसरो बन रहा है आ गो। भगवान कह रहे तू भाव से पुकारता है इसलिए हम तेरे भोजन करने आते। जितनो बनो अब पूरो खा के गए, इतना मलक बचो सो इन्हें खाओ। अब फिर से आओ लाला, हमें नहीं जले तुम्हारे। अरे कल लगे अब एक दो, अब तो संगे एक हनुमान नाम को बंद रहा आओ। संतों ने कई भज्जा जो पूरो बेच भाज के आउट। जोग योग प्रयोग व्रत कीन ब्रह्मचर्य व्रत आज, और संयम नियम आचार हम कौन न मिले रघुनाथ। हाथ जोड़ के संतों ने कहा कैसी बात कर रहा है। अरे हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, पूरा जीवन उनको नाओ, पूरा जीवन निकल गया उनका नाम लेते भजन करते। बुढ़ापो आ गया, कई चले गए, उन्हें नहीं मिले। तू तो कुछ गड़गड़ में गड़बड़ सड़बड़ है, दाल में काला है। अरे कहने लगे तुम्हें विश्वास नहीं है, हम करिएगा। संतों ने कहा भैया क्या करें इसके साथ। बोले चिंता नहीं कर, तीसरी 11 से आई। संतों ने कहा जितनी तो में दम हो उतनो ले जा, मगर शिकायत न करिए। इन्हें विचार करो, एक खो बुलाओ दो आ जाए, अब दो खो बुलाओ तो 3 आ गए। अब अगर 3 खो बोले तो हो सका 4 आ जाए। इतनो दे दे उनने अच्छो बांधी भारी धरी मूल पे बोरी। गंगा जी के किनारे आए, इन्हें कई सुनो अबे हम बनाते और जे खाते। क्या कह रहा हो? हम बनावे और जे खावे। आज के लगो अपन हो नहीं बनाऊंगे, तुम बनाओ और हम खाएं। हाँ, इन्हें जैसे ही धरो आटो, जैसे ही धरो सामान, वही टाइम पे फिर ध्यान लगा के कहने लगो कि आजा आजा रघुवीरा, अरे भोग जे सजा दे तोरे नाम। आजा आजा रघुवीरा, भोग जे सजा दे तोरे नाम से। बारो आन धरो है, धर रो सबरो पारो।
तो प्यारो आन धरो है धर दो बारो प्यारो। प्यारी 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 आसन तो लगाओ भोग जे बनाए नाम से आजा। जैसे ही पुकारो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और संगे प्यारी सीता। अब तो पूरो आबदई आ गो भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और संगे सीता मैया संगे वीर हनुमाना भाव से पुकारे प्रभु द्वार है। भाव से पुकारा है, भाव से पुकारा है, भगवान प्रकट हो गए पूरा परिवार। जैसे ये ने आंखें खोली बिल्कुल पूरा अवध खड़ा है। प्रभु कल लगे लाओ, उसने कहा सुनो हम बनाए तुम खाओ। ऐसा ही है आज तुम बनाओगे और हम खाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। के भोगी बने भरत से प्यारे लक्ष्मण लकड़ी लाए। शत्रुघ्न पानी भरे और सीता परसत जाए। आज अनंत बलवंत प्रभु सेवक श्री हनुमान आज बावरी चोर हलावे धन भगत के भाग। आज जनक नंदिनी भरत भोग बना रहे हैं, लक्ष्मण लकड़ी लेने के लिए गए हैं, शत्रुघ्न पानी भरने को गए हैं, हनुमान जी बिछाई कर रहे हैं और उस बिछाई पर भगवान राम और बगल में वह सहज सरल व्यक्ति बैठ गए। जनक नंदिनी सीता परस रही हैं। जो संत देखने को आए थे कि देखे तो ये जो ले जाता है करता क्या है। आकर के देखते हैं संत संत मुनीस परम प्रिय प्यारे तुम मम जिए सो को परम प्यारे। धन भगत नहीं कोई जब तब पूजा ज्ञान वियोगी। धन्य है संतों ने आकर के नमन किया
उस सहज सरल व्यक्ति को धन्य है तू, आज तूने प्रभु से मिलवा दिया। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी सहजता, धन्य है तेरी सरलता। न वेद उचारते मिले, न मिले को तो जप जाप, सहज भगत की टेर से दौड़े जात रघुनाथ। सहजता से तो पुकारो, प्रभु अपने आप टेरते हैं। सबरी ने अस कौन सा वेद पढ़ा था पास, जागी भगत के टेर से बेर खाए श्री राम। विदुर ने कौन सा तप किया था, विदुर रानी के छिलका खा गए। भगवान को केवल और केवल सहजता ही प्राप्त कर सकती है, सरलता प्राप्त कर सकता है। बोलो भक्ति और भगवान की जय बोलो। में तो बड़ी कंजूसी है भाई।